हे मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम जानते हैं श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की अपूर्णनीय प्रेम भावना और राधा और कृष्ण के रहस्य को। प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण राधा के प्रेम के मिलन को ही सबसे पहले देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा कृष्ण का प्रेम है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा श्री कृष्ण की बचपन की प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। कृष्ण की बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिनसे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे, हमेशा अब बहुत प्रेम करते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उसमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े अलग कई विवरण मौजूद हैं, लेकिन उनकी बांसुरी का प्रेम ही अपनी ओर राधा को खींच लेता था और राधा खिंची चली जाती थी और उनके प्रेम में मंत्रमुग्ध हो जाती थी। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहा कृष्ण उनसे दूर चले गए, और जब भगवान कृष्ण उनसे दूर चले जाते हैं तब क्या होता है, राधा की क्या स्थिति होती है, आइए जानें। तो मथुरा जाने से पहले जब श्री कृष्ण राधा से मिले थे, कृष्ण राधा से वादा करके गए थे कि वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि वे भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके आत्मा में साथ रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का काम शुरू कर दिया। जब कृष्ण वृंदावन निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। कृष्ण के लिए समर्पित था। उनका सारा तन मन धन कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपनी दैविक कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार जब अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गई, जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा के विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई क्योंकि वह एक निश्चल प्रेमवती नारी थी। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। तब जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अप्रतिम प्रेम हुआ और लगा कि राधा आ गई, और राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। आगे आइए देखते हैं क्या होता है। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े सारे कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ
पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थीं। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जा कर के दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। जब आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं तो राधा के अंदर क्या चल रहा था, भगवान सब कुछ जानते थे, सब कुछ जान गए। अब क्या होने वाला है। कृष्ण ने राधा से कहा वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण शरीर त्याग दिया और कृष्ण के प्रेम में लीन होकर वह अमृत को प्राप्त हो गई। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में राधा को जाना। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ रहे। था कि भगवान कृष्ण ने आखिरी बार तभी बांसुरी बजाई थी जब राधा भगवान कृष्ण के प्रेम में विलीन हो गई और अमृत को प्राप्त हो गई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि वह बांसुरी राधा के लिए बजाते थे और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी। तब से कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह तो भगवान का चैनल है, प्रभु का चैनल है। इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और देखें। जय श्री कृष्णा। जय